हाँ मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आप सबसे भारत और अमेरिका में अभी अभी सहयोग के क्षेत्रों में जो सहमति बनी है उस पे बात करने जा रहा हूँ। और हम देखेंगे कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं, उनके जो कदम हैं, वे और आगे बढ़ने की ओर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी अमेरिका की यात्रा पर गए थे। इससे पहले वो फ्रांस की यात्रा पर थे। वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सम्मेलन में उन्होंने सह अध्यक्षता की थी और फिर वो अमेरिका गए। ठीक है। अमेरिका में उनका जाना सच पूछिए तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कदम था। और जब तक कोई राष्ट्र इनवाइट नहीं करता है तब तक तो आप जा नहीं सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका ने इनवाइट किया था, सवाल ये है कि चचा ट्रंप साहब ने इनवाइट किया था। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि ट्रंप एक ऐसे लीडर हैं जिनके बारे में आप निश्चित तौर पर विश्वास के साथ कुछ भी नहीं कह सकते हैं। भाई वो सुबह क्या बोल देगा, शाम को क्या बोल देगा, कुछ आता पता नहीं है। वो कैसे बयान दे रहे हैं, हम पनामा नहर पर अधिकार करेंगे, कनाडा के कह रहे हैं कि तुम अमेरिका में आके मिल जाओ, ग्रीनलैंड को अपने अधिकार में ले लेंगे, जो हमास वाला गाजा पट्टी का एरिया है वहां पर्यटन केंद्र खोलेंगे। क्या क्या बातें वो भाई साहब सन की बुड्ढा कह रहा है। सीधे सीधे वो धमकी दे रहे हैं। आप देखिए कि उनके देश में जो अप्रवासी निवास कर रहे हैं अवैध तरीके से, उनको भेज रहे हैं, भगा रहे हैं। और सच पूछिए तो अमानवीय तरीके से भेज रहे हैं, जैसे कि 2 विमानों में हमारे भारतीय भारत में भेजे गए। और फिर जो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो उनके सामानों पर शुल्क लगाता है, हम उनके सामानों पर शुल्क लगाएंगे। और सीधे सीधे उन्होंने भारत का नाम लिया और भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश घोषित कर दिया। भारत जो सामान आयात करता है उस पर टैक्स लगाने वाला देश कहा। इसका मतलब है कि पृष्ठभूमि बहुत बेहतर नहीं थी दोनों देशों के बीच में बातचीत करने की। हमारे जो भारतीय हैं उन्हें अमानवीय तरीके से हमारे देश में भूसों की तरह भर करके बेच रहे हैं। टैक्स के बारे में आपने पहले ही ऐलान कर दिया। ऐसी स्थिति में ट्रंप के साथ हमारे प्रधानमंत्री की जो बातचीत हो रही थी, पूरी दुनिया उसे बहुत ही उत्सुकता के साथ देख रही थी कि भैया चचा ट्रंप सन की बुड्ढा करता क्या है, कहता क्या है। और सबसे कमाल की बात यह है कि अब दुनिया आश्चर्यचकित है कि दुनिया दोनों देशों के नेताओं के बीच इतने सहृदयता के साथ बातचीत कैसे हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रंप साहब की प्रशंसा कर रहे हैं और ट्रंप साहब, जो सबसे बड़ी बात है, वो हमारे प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ नेताओं की प्रशंसा की बात नहीं है, यहाँ राष्ट्रों की प्रशंसा की बात है। आप देखिए कि मोदी जी ने कितनी अच्छी बात कही। ट्रंप साहब का नारा क्या है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मोदी साहब ने इसका समर्थन किया क्योंकि हम भी तो यही कर रहे हैं, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो फिर उन्होंने कहा कि ये दोनों मिलकर के मेगा बनेंगे, एक बहुत बड़ा कुछ बनेंगे। यानी कि दोनों देश में मित्रता के रूप में करीब आ जाए, एक दूसरे का सहयोग बढ़ा दें, तो सीधी सी बात है कि ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत ही अच्छे वातावरण में दोनों देशों की बातचीत हुई। इस बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, मैं केवल उन्हें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि सच पूछिए तो सिविल सेवा की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन इसी तरीके से की जानी चाहिए। वैसे तो बहुत सारे क्षेत्रों में वो बात हुई है, सहमति भी बनी है, लेकिन सवाल ये है कि उनमें इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं और वो भी सीक्वेंस से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है। क्योंकि एक सिविल सर्वेंट के दिमाग में हर घटना के बारे में, हर बातचीत के बारे में सीक्वेंस होनी चाहिए, प्राथमिकताएं होनी चाहिए। आंसर राइटिंग में भी यही बातें देखी जाती हैं कि आपने जो 5 कारण गिनाए हैं या जो 5 परिणाम बताए हैं, वे सबसे महत्वपूर्ण है कि नहीं है। यदि वो सबसे महत्वपूर्ण आपने बताए भी हैं तो उनकी सीक्वेंसिंग ठीक है कि नहीं है, उनका क्रम ठीक है कि नहीं है। आपने रोटी कपड़ा और मकान लिखा है या मकान रोटी और कपड़ा लिखा है, या पता लगा कि आपने कपड़ा मकान और रोटी लिख दिया है। यानी कि रोटी जो सबसे पहले लिखा जाना चाहिए, जो सबसे बड़ी चीज होती है, जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी में होती है, उसे आप बिल्कुल नीचे ले गए। तो बातें तो आपने सही कही हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं कही हैं। तो दोस्तों, इस आधार पर अगर मैं 4 क्षेत्रों को चुनूं तो पहले मैं उनके सीक्वेंस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इनफैक्ट सच पूछिए तो अपनी इन बातों के माध्यम से
आप में वो क्षमता पैदा करने की कोशिश करता हूँ, आपको वह दृष्टि देने की कोशिश करता हूँ कि आप मेंस की तैयारी भी परफेक्ट तरीके से, आंसर राइटिंग की तैयारी परफेक्ट तरीके से कर सकें। देखिए, जो सबसे बड़ी सहमति बनी है वो व्यापार पर बनी है। जो दूसरी सबसे बड़ी सहमति है वो परमाणु पर बनी है, परमाणु ऊर्जा पर बनी है। तीसरी जो सहमति है वह सुरक्षा सहयोग पर है, और जो चौथी है वो सहमति है वो तकनीक पर है। और तकनीक में भी अगर आप प्रायोरिटी को देखेंगे तो क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और उसके उपयोग पर जो एक स्वतंत्र मिशन की स्थापना किए जाने की बात करती है वह है। तो आइए अब इन्हें थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा सा इनका हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं। बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा डर तो इसी में लग रहा था क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि भारत से जो सामान आयात होता है उस पर हम हाई टैक्स लगाएंगे, क्योंकि भारत भी ऐसा करता है। हमारे यहाँ से जो सामान भारत लेता है उस पर हाई टैक्स लगाता है, वो हम भी करेंगे। और अमेरिका के दृष्टिकोण से अगर आप सोचें तो वो गलत नहीं कह रहा है, क्योंकि अमेरिका भारत का जो व्यापार है वो हमारे पक्ष में है। अमेरिका घाटे में चलता है। लगभग लगभग 35 अरब डॉलर का नुकसान अमेरिका को भारत के व्यापार घाटे के रूप में उठाना पड़ रहा है। और 2023-24 में आप देख लीजिए, तो उसको तो भाई सोचने का हक तो है ही कि हम कैसे अपने व्यापार घाटा को कम कर सकते हैं। हम भी तो वही करते हैं ना। लेकिन भारत के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हम जो निर्यात करते हैं उस निर्यात का 16% सिर्फ अमेरिका खरीदता है। सोच करके देखिए आप। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार तो है ही, और सब साथ ही साथ सबसे बड़ा आयातक भी है हमारे सामान का। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तो आप देखिए सहमति किस बात पर बन रही है। सहमति ये बन रही है कि 2030 तक 500 अरब डॉलर तक इस व्यापार को पहुंचा दिया जाएगा। चलिए 500 अरब डॉलर ठीक है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी यह व्यापार 130 अरब डॉलर का है। यानी कि 130 अरब डॉलर के व्यापार को आप आने वाले 5-6 सालों में 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने जा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा? टैक्स युद्ध से तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं सहमति के बिंदु से होगा, संतुलन के बिंदु से होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये छोटी मोटी उपलब्धि है? नहीं फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दोनों देशों ने ये फैसला किया है कि जो ट्रेड डील होंगे, जो इस तरह के व्यापारिक व्यवस्थाएं होंगी, उस पर हम आगे चल करके बात करेंगे। दोस्तों, जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वह है परमाणु सहमति पर, परमाणु ऊर्जा। आपको मालूम है कि इस बजट में हमने अपने बाकायदे परमाणु क्षेत्र में छोटे छोटे रिएक्टर लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित कर लिया है। छोटे छोटे रिएक्टर लगाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस गए थे, तो फ्रांस के साथ भी ये समझौता हुआ। फ्रांस ने भी कहा कि हाँ, हम इसमें आपको तकनीकी मदद देंगे। अमेरिका ने भी ऐसा कहा है। अमेरिका ने भी कहा है कि जो अमेरिकी डिजाइन वाले जो परमाणु रिएक्टर हैं उनके निर्माण को सुविधाजनक बनाने की दिशा में अमेरिका सहयोग करेगा। यानी कि हम 2070 तक जो डेट जीरो का टारगेट है उसे हम प्राप्त करने में, आप जानते हैं कि जो एटॉमिक एनर्जी है उसका बहुत बड़ा रोल है, और उसमें भी अब अमेरिका हमारे साथ सहयोग करेगा। ये हमें प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 16 साल पहले 2009 में भारत और अमेरिका के बीच में एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल समझौता था, असैन्य परमाणु समझौता। यानी कि अमेरिका हमें परमाणु के बारे में तभी तक मदद करेगा जब तक कि वह सैन्य पर्पस के लिए नहीं होगा, असैन्य पर्पस। यानी कि ऊर्जा के रूप में आप उसको काम में ले सकते हैं, अपने विकास के लिए ले सकते हैं, लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए नहीं। तो इसको बेस बना करके अब अमेरिका ने कहा है कि नहीं, हम आपको छोटे रिएक्टर के जो परमाणु सेंटर बनाने हैं उसमें हम मदद करेंगे। जो हमारे यहाँ की जो डिजाइन है, कैसे वो भारत में काम करेंगे, कैसे आप उसे आसानी से लगा सकेंगे, इसके बारे में आपको सहयोग करेंगे। ये दूसरी बहुत बड़ी सफलता है। दोस्तों, जो तीसरी है वो सुरक्षा को लेकर के। अमेरिका भारत को अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देगा जिसका नाम है F-35। और ये जो F-35 विमान है ये सबसे ज्यादा घातक माने जाते हैं। यहां तक कि वो समुद्री निगरानी के लिए भी और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान भी हमें प्रदान करेगा, जिसका नाम है P-8I।
P8I, ध्यान रखिएगा, P8I, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा कि कभी कभी पूछ ले जाते हैं ये भारत कहाँ से खरीदने वाला है। F-35 जो आप यूं कह लीजिए कि अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, और P8I ये लंबी दूरी की समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। ठीक है, सुरक्षा के क्षेत्र में ये सहयोग के बारे में समझौता हुआ है। दूसरा, तकनीकी के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, दोनों देश मिलकर उनकी खोज करेंगे और देखेंगे कि कैसे उनके उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है, और इसके लिए बाकायदे एक स्वतंत्र मिशन की स्थापना की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन तकनीकी का क्षेत्र यहीं तक सीमित नहीं है। दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में काम करेंगे, जो सेमीकंडक्टर है, जो डेटा केंद्र है, जो क्वांटम का क्षेत्र है, इनमें दोनों आपस में सहयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी की यह जो यात्रा रही है वो सच में कितनी अधिक सफल रही है कि नहीं। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।